आइए हम थोड़ी वक्त अपने आंखें बंद करके पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें, जिन्होंने हम सबों को आज का सुंदर दिन दिया है, जीवन दिया है, जीने का एक मौका दिया है। हे पिता परमेश्वर, हम आपका आराधना करते हैं, स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम सबों को आपने आज नया जीवन दिया है। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आराधना करते हैं, स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं। इस जीवन के साथ साथ हम सबों को सारे बंधनों से मुक्त किया है, सारी समस्याओं से दूर रखा है, सारी बीमारियों से दूर रखा है। आज हम सब सुरक्षित हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हम आपको आराधना करते, स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं। हमेशा हर पल हर कदम हमारे साथ रहने के लिए, मार्गदर्शक बनने के लिए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 12:8 में लिखा है, प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य भरपूर रूप से प्रकट होता है। हे पिता परमेश्वर, हमारे सारे दुर्बलताओं के साथ, सारे पापों के साथ, कमियों के साथ ये वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारी दुर्बलताओं में आपका सामर्थ्य प्रकट रूप से, पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 16। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे, शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। आगे संत पौलुस कहते हैं, 17 में कहते हैं, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है। शरीर हमेशा आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है, आत्मा के विरुद्ध लड़ने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि आत्मा प्रभु यीशु मसीह का है। आगे लिखा है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, प्रश्न ये है, किसको बचाना है, आत्मा को या शरीर को? किसको बचाना है, आत्मा को या शरीर को? हम सब कहेंगे आत्मा को हमको बचाना है, आत्मा को बचाना है, शरीर को नहीं। हकीकत में आज हम शरीर को बचाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं, आत्मा को नहीं। शरीर को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, आत्मा को नहीं। तो प्रश्न ये है, कौन सी चीज से हमें अपनी आत्मा को बचाना है? किस चीज़ों से हमें अपनी आत्मा को बचाना है? संत पौलुस साफ साफ कहते हैं, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5:19, 20, 21 में लिखा है, शरीर के कुकर्म
प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू, टोना, वैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और बातें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं ये सारे चीजों से आत्मा को बचाना है। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे ना डरो जो शरीर को नाश करता है। और आगे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे डरो जो शरीर और आत्मा को नाश करता है। तो शायद आत्मा को नाश करने वाला चीज एक ही है। संत पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को कहते हैं व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, गुस्सा और रंगरलियां और बहुत सारी चीज है इस दुनिया में। खास करके प्रिय भाई और बहनों, नौजवान आज का समय में लोग कहते हैं बहुत बड़ा चीज है जो हमें और प्रभु यीशु मसीह से अलग करता है, वो है मोबाइल। ये सबसे डरो और ये सब आत्मा को नाश करता है। इसके लिए एक साधन है, एक उपाय है, एक सोल्यूशन है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है। वो प्रभु यीशु मसीह हम सबों के कहते हैं, जब उसके चेले आकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हमसे वो अबदूतों को नहीं कंट्रोल नहीं कर पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्यों हमने उस शैतान को निकाल नहीं पाया? क्यों हमने उस शैतान को निकाल नहीं पाया? क्योंकि हम भी आपके साथ रहते हैं, आपके वचन सुनते हैं, आपके सारे चमत्कार को हमने देखा है, फिर भी हमारे वो क्या चीज़ है जिसके द्वारा हम उसको कर नहीं पाए हैं? उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये सब लोग अशुद्ध आत्मा को निकाल नहीं पाते हैं जो विश्वास करता है, जो उपवास करता है, जो प्रार्थना करता है। उपवास और प्रार्थना, इसके द्वारा ही ये सारे अशुद्ध आत्मा को हमारे शरीर से निकाल सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर को नाश करता है उससे ना डरो, डरो उस चीजों से जो आत्मा को नाश करता है। वो है, एक उपाय है उपवास और प्रार्थना। उपवास और प्रार्थना। पुराने नियम में एलीशा 40 दिन रोजा रखते हैं। किसके लिए? राजाओं का पहला ग्रंथ 19:7 में लिखा है। राजाओं का पहला ग्रंथ 19:7 में लिखा है, किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। आगे लिखा है उसने उठकर खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। एलीशा उठा और खाया पिया और वह उस भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब यह है प्रिय भाई और बहनों, उपवास और प्रार्थना हमारे मंजिल को प्रकट कर सकता है। उपवास और प्रार्थना हमारे मंजिल को प्रकट कर सकता है। हमारे मंजिल क्या है? कई बार कई लोग हैं ये मंजिल को साफ साफ देखना चाहते हैं,
कई बार लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुख तकलीफ में चले जाते हैं, खुदकुशी करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मंजिल साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों को कहना चाहते हैं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा आपके मंजिल साफ साफ प्रभु यीशु मसीह आपके सामने प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4:13 में लिखा है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र 4:13 में लिखा है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे सामने मंजिल प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मुझे बल प्रदान करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मुझे बल प्रदान करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इससे मैंने कहा प्रिय भाई बहनों, वो उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमारी मंजिल साफ साफ प्रभु यीशु मसीह प्रकट करेंगे और उसको हासिल करने तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ ताकत और मजबूत बनाएंगे। हम देख सकते हैं मूसा 40 दिन रोजा रखते हुए किसके लिए? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 28 में लिखा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 28 में लिखा है, मूसा वहां 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। मूसा वहां 40 दिन और 40 रात किसके साथ रहा? प्रभु के साथ रहा। और उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पट्टियां पर अंकित किए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मूसा 40 दिन किसके साथ रहा? उपवास मतलब प्रिय भाई बहन, उपवास और प्रार्थना मतलब है और किसी के साथ नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ टाइम बिताते हैं, एक प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं। वो है उपवास, वो है उपवास का शक्ति है। इसमें लिखा है मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगा, क्योंकि सब कुछ पिता परमेश्वर को प्रबंध किया था। हमारा खुदा वो है जो प्रबंध करने वाला है। इसलिए उपवास और प्रार्थना हमारे लिए ईश्वर की योजना को प्रकट कर सकता है। उपवास और प्रार्थना, इसके द्वारा ईश्वर की योजना, मेरे लिए क्या है ईश्वर की योजना, वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। और वो योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में हम देख सकते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में हम देख सकते हैं 32 में लिखा है और 8 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये पिता परमेश्वर की प्रॉमिस है हमारे लिए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, शिक्षा मैं दूंगा, मार्ग मैं दिखाऊंगा, परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन रोजा रखे थे। कोई जरूरत नहीं था प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र है। पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आए थे। कोई जरूरत नहीं था, फिर भी हमारे लिए एक नमूना बने प्रभु यीशु मसीह ने। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 2 से हम देख सकते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 2, वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। आगे, ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया
और इसके बाद उन्हें भूख लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और उसके बाद ईसा को क्या लगा? भूख लगी। भूख लगी। प्रिय भाई और बहनों, उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमको सामर्थ्य मिलता है, शक्ति मिलता है। किससे लड़ने का? शैतान से, और उसके खिलाफ लड़ने का ताकत मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उपवास और प्रार्थना, उपवास प्रार्थना के द्वारा हमको शक्ति मिलता है, शक्ति मिलता है शैतान से और उसके खिलाफ लड़ने का। हम देख सकते हैं आहाब, इसके द्वारा पिता परमेश्वर हम सबको समझाना चाहते हैं, अगर हम उपवास करते हैं, प्रार्थना सचमुच में करते हैं, विश्वास करते हैं कि उसकी योजना को भी हम बदल सकते हैं। पिता परमेश्वर जो योजना हमारे बनाया है, जो योजना जो हमारे बनाया है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम देख सकते हैं आहाब और एलिय्याह के जीवन में क्या होता है। राजाओं का पहला ग्रंथ 20-21 में लिखा है, आहाब ने एलिय्याह से कहा। किससे कहा? आहाब ने एलिय्याह को कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? आहाब एलिय्याह को कहने लगा, क्या बोला? तुम मेरे शत्रु हो, तुम मेरे शत्रु हो, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए हो? और आगे उसने उत्तर दिया, एलिय्याह ने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तुमने वही करने का निश्चय किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एलिय्याह उत्तर दिया, मैं फिर आया हूं, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, वही काम आप करने के लिए जा रहे हो, वही काम आप करने के लिए जा रहे हो। अगर रोकना तो रोको, नहीं तो क्या होगा? आगे, इसीलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा पढ़ेंगे, उसमें 17 में क्या लिखा है, 17 में क्या लिखा है? इसके बाद तिशबी एलिय्याह को प्रभु की वाणी यह कहते हुई सुनाई पड़ी। ये किसकी वाणी है? ये किसकी वाणी है? प्रभु की वाणी एलिय्याह के पास आया और आहाब के पास बोलने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, ये सब कुछ अभिशाप पिता परमेश्वर से एलिय्याह के द्वारा आहाब को मिलता है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। 24 में क्या लिखा है? आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, आहाब के घराने का जो व्यक्ति, आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, जो पिता परमेश्वर ने, एलिय्याह ने कहा, जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, वही काम तुम करने के लिए जा रहे हो। अगर वो लोग आप लोग करोगे, आपके घराने में जो लोग मरेंगे, वो भी नगर में मरेंगे, आपको कौन खाएगा? उस लाश को कौन खाएगा? कुत्ते खाएंगे। आगे लिखा है, और जो खेत में मरेगा, और जो खेत में मरेगा, वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो खेत में मरेगा वह आकाश के पंछियों द्वारा खाया जाएगा। अभिशाप है, कर्स फ्रॉम गॉड द फादर। प्रिय भाई और बहनों, ये अभिशाप है किसके लिए? आहाब के लिए, उसके पूरी परिवार के लिए। और 27 में क्या लिखा है? आहाब ने
ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इधर बदलाव, अभिशाप पिता परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर से आहाब को मिला है। अभी उसने सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ बदलना चाहता है। क्या लिखा? आहाब ने ये शब्द सुनकर, अभिशाप को सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर ठाट ओढ़े उपवास किया। 28 में क्या लिखा है? तब प्रभु की वाणी तिशबी एलिया को यह कहते हुए सुनाई पड़ी। वापस प्रभु की वाणी एलिया के पास आई। क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या तुमने देखा है, क्या तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? और आखिरी में पिता परमेश्वर कहते हैं, मैं उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा, मैं उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। उपवास और प्रार्थना, प्रिय भाई और बहनों, अभिशाप को आशीर्वाद में बदल देता है। विश्वास, उपवास और प्रार्थना अभिशाप को आशीर्वाद में बदल देता है। प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम सोचते हैं उपवास मतलब यह है सिर्फ और सिर्फ खाने से परहेज रखना है, खाना नहीं खाना है, एक बार खाते हैं। कई लोग ये 40 दिन में हम हर शुक्रवार हम रोजा रखते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने से, और बुधवार कई लोग रखते हैं। कई लोग हैं 40 दिन पूरे दिन रखते हैं, पूरे 40 दिन रखते हैं। प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज साफ साफ कहना चाहते हैं किस किस चीज़ों से हमको रोजा रखना है, किस किस चीज़ों से हमको रोजा रखना, उपवास रखना है। वो ये वापस हम देख सकते हैं। संत पौलुस कहता है, गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र 5, 19, 20, 21 में लिखा है किस किस चीज़ों ने व्यभिचार, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, लंपटता, लपटता, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, जादू टोना, जादू टोना, वैर, बैर, फूट, फूट, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, स्वार्थपरता, स्वार्थपरता, मनमुटाव, मनमुटाव, दलबंदी, दलबंदी, द्वेष, द्वेष, मतवालापन, मतवालापन, रंगरलियां, रंगरलियां और बहुत सारे चीज़ों से। प्रिय भाई और बहनों, खाना खा सकते हो जरूर, अगर ये सारे चीज़ों से हम उपवास करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी बचा देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिससे मत डरो जो शरीर को नाश करता है, उससे डरो जो आत्मा को नाश करता है। ये सारे चीज़ आत्मा को नाश कर सकता है, ये सारे चीज़ आत्मा को नरक में लेकर जा सकता है, हमारे शरीर को और आत्मा को नरक में लेकर जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता है, हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए संसार में आए हैं। प्रिय भाई और बहनों, आजकल हमारे जीवन में एक ट्रेंड आ गया है, घंटों तक हम रील्स देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स देखते हैं, टाइम पता नहीं चलता कैसे निकल जाता है। उससे उपवास करो, गुस्से से उपवास करो, चुगली करने से उपवास करो, और बहुत सारी चीज प्रभु यीशु मसीह सबको कहा है। सोचन के द्वारा, बोलन के द्वारा, करण के द्वारा, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, छूने के द्वारा, चलने के द्वारा, उठने के द्वारा, बैठने के द्वारा, जो पाप हमने
हम करते हैं प्रिय भाई बहनों, वो सपों से उपवास करो। अगर वो सपों से हम उपवास करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी बच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आत्मा नहीं, शरीर भी बच जाएगा। उसमें प्रभु यीशु मसीह अत्यंत खुश हो जाएंगे। उपवास और प्रार्थना आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। आइए हम थोड़ी वक्त अपने आंखें बंद कीजिए। जो वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको सुनाया है, संत यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, आदि में शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द मनुष्य बना, हमारे बीच में रहा। और वो शब्द के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, वो हमारे साथ रहा, हमारे संग संग चला। हमने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि हम पहचानना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सारी चीजों से हम उपवास करते हैं जो चीज आत्मा को बचा सकता है। वो है पवित्र मिसा से हम उपवास करते हैं, रोजरी से हम उपवास करते हैं, मेडिटेशन से हम उपवास करते हैं, बाइबल रीडिंग से हम उपवास करते हैं, दुश्मन को प्यार करने से हम उपवास करते हैं, माता पिताओं का आदर करने में हम उपवास करते हैं। ये सब आत्मा को बचा सकता है। प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को जान कर देख लीजिए, क्या मैं सचमुच में मेरी शरीर को बचा रहा हूं या आत्मा को?